रामदेव जी महाराज की जीवनी। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव जी ने अपने अल्प जीवन में वह कार्य कर दिखाया जो सैकड़ों वर्षों में भी होना संभव नहीं था। सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए सभी धर्मों में एकता स्थापित करने के कारण बाबा रामदेव हिंदुओं के देवता है, तो वहीं मुसलमानों के लिए रामसा पीर है। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है, जिनमें बाबा रामसा पीर का महत्वपूर्ण स्थान है। बाबा रामदेव जी महाराज ने हमेशा ही दलितों की समाज सेवा की है। बाबा रामदेव जी महाराज ने एक दलित कन्या डालीबाई को अपने घर में पाल पोस कर उनका भरण पोषण किया था। देखा जाए तो आज बाबा के भक्तों की ज़्यादा संख्या दलित लोगों की है। बाबा रामदेव पोकरण क्षेत्र के शासक भी रहे थे। उस समय में पोकरण की जनता में भैरव नाम के राक्षस का आतंक था, जिसे बाबा रामदेव जी ने मुक्त कराया था। इतिहास व लोक कथाओं में बाबा रामदेव द्वारा दिए गए ढेर सारे पर्चों का जिक्र है। जनश्रुति के अनुसार मक्का के मौलवियों ने अपने पूज्य पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया, तो वे पीर बाबा की शक्ति को परखने के लिए मक्का से रुनेचा आए। बाबा के घर जब 5 पीर खाना खाने बैठे, तब उन्होंने बाबा से कहा कि वे अपने खाने के बर्तन मक्का ही छोड़ाए हैं और उनका प्रण है कि वे खाना अपने ही बर्तनों में खाते हैं। तब बाबा रामदेव जी महाराज ने उन्हें विनयपूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। और इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया। जो बर्तन जिस पीर का था वो उसके सम्मुख रखा मिला। इस चमत्कार से वे पीर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा को पीरों का पीर स्वीकार किया। लोक देवता पीरों के पीर बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उंडुकाश्मीर बाड़मेर में हुआ था, जो बाड़मेर जिले की बायतू तहसील में है। बाबा रामदेव जी का जन्म अजमाल जी पोकरण के सामंत थे, जिनके घर हुआ था। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी। तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पदचिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख अपने आप बज उठा। उसी समय राजा अजमाल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारकानाथ की जय बोली। इस प्रकार से द्वारकानाथ ने राजा अजमाल जी के घर अवतार लिया। रामदेव जी महाराज की माता का नाम मैणादे था। रामदेव जी महाराज का विवाह अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री नेतलदे के साथ हुआ था। रामदेव जी महाराज के गुरु योगी बालीनाथ जी थे, जिनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। रामदेव जी महाराज को रुनेचरा धनी, पीरों का पीर, रामसा पीर, लीले घोड़े वाले बाबा आदि नामों से जाना जाता है। और रामदेव जी महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। यह मेला रुनेचा जैसलमेर में लगता है। यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम मेला है। पश्चिमी राजस्थान में धार्मिक दृष्टि से यह सबसे बड़ा मेला है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। रामदेव जी महाराज लोक देवताओं में एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी है, जिनकी किताब 24 वाणियाँ हैं। रामदेव जी महाराज की ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जो 5 रंगों की ध्वजा होती है। और रामदेव जी महाराज के घोड़े का नाम लीला घोड़ा है। रामदेव जी महाराज के जागरण को जम्मा कहा जाता है और यह कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा लगाया जाता है। रामदेव जी महाराज के मेघवाड़ भक्तों को रिखिया कहा जाता है और रामदेव जी महाराज के मंदिर को देवरा कहते हैं, जहाँ रामदेव जी महाराज के पगलियों यानी चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। रामदेव जी महाराज को हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, जबकि मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार रामसा पीर का अवतार माना जाता है। रामदेव जी महाराज को अर्जुन का वंशज माना जाता है और यह तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी महाराज के भक्त या सहयोगी हरजी भाटी, लक्खी बंजारा, रत्ना रायका थे। कामड़िया पंथ रामदेव जी महाराज ने ही शुरू किया था और रुनेचा में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए यह पंथ चलाया था और इनके प्रमुख अनुयायी हरजी भाटी थे।
कामड़िया पंथ की महिलाएं एक नृत्य करती है जिसे 13 ताली नृत्य कहते हैं और इसका प्रमुख केंद्र रुणेचा में है। यह एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, जिसमें 13 मंजीरे बांधकर यह नृत्य किया जाता है। रामदेव जी महाराज ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन राम सरोवर झील की पाल पर रुणेचा में जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी महाराज की मेघवाल जाति की एक धर्म बहन डालीबाई ने रामदेव जी महाराज से एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी और डालीबाई ने भी रुणेचा में जीवित समाधि ली थी। राम सरोवर झील रामदेव जी महाराज ने ही बनवाई थी। रुणेचा रामदेवरा में एक प्रसिद्ध बावड़ी भी है जिनका नाम परचा बावड़ी है। रामदेव जी महाराज के बड़े भाई का नाम बिरमदेव था, जिन्हें बलराम का वंशज माना जाता है। रामदेव जी महाराज ने अपनी बहन सुगुणाबाई का विवाह पुगड़गढ़ बीकानेर के जागीरदार विजय सिंह के साथ किया था और रामदेव जी महाराज की एक अन्य बहन लाछाबाई भी थी। रामदेव जी महाराज ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसके तहत जो लोग जबरन हिंदू से मुसलमान बन चुके थे उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। रम्मत लोकनाट्य आरंभ करने से पूर्व रामदेव जी महाराज के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी महाराज की आराधना में रामदेव जी के उपावले गाए जाते हैं और रामदेव जी महाराज की फड़ का वाचन कामड़िया बोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और इस फड़ में रामदेव जी महाराज के ब्यावले गाए जाते हैं। रामदेव जी महाराज की एक शिष्या थी जो राजस्थान में लोकदेवी के रूप में प्रसिद्ध है और उनका नाम आई माता था, जो बिलाड़ा जोधपुर की थी और आई माता ने आई पंथ चलाया था। यह आई माता मालवा के बिक्का डाबी की पुत्री थी। रामदेव जी महाराज वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे और रामदेव जी महाराज ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। रामदेव जी महाराज के अन्य मंदिर पोकरण जैसलमेर, मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, हल्दीना, अलवर, छोटा रामदेवरा गुजरात, जिसे भारत का पंचमहल भी कहते हैं, बिरांठिया पाली, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, खुड़ियास अजमेर, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं, आदि स्थानों पर रामदेव जी महाराज के अन्य मंदिर भी हैं। और इस तरह से रामदेव जी महाराज जनमानस में आज भी लोक देवता के रूप में संपूर्ण राजस्थान, इसके अलावा गुजरात और अन्य कई राज्यों में बड़ी श्रद्धा के साथ पूजे जाते हैं।